लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही डीआरडीओ कई नए हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करेगा। क्या पता डीआरडीओ अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल को भी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकती है। दूसरा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसी चीजों पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली जैसी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा करने से मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे वह मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। डीव यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन से 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पिछले साल एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इनके ऊपर ड्यू से हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर राख कर देता है, जिसके लिए डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है, यानी डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिकेटेड रे गन एरे। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी दिया जाएगा। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर दुर्गा 1 हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। तीसरा, NSUAV यानी नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना अपनी जंगी जहाजों पर ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैनात करने की मांग कई सालों से कर रही थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिका से लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्जियंस ड्रोन भी खरीदने की इच्छा जता चुकी है। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि देशी की किसी कंपनी को नौसेना के लिए यह ड्रोन्स यानी मानव रहित विमानों को बनाने और सेना को सप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। इससे समुद्र में बैठे भारतीय नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। चौथा, लाइट वेट टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के हल्के स्प्रट यानी स्प्रट लाइट टैंक को खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो मिलकर वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा यह होगा कि उसे ऊंचाई वाली सीमा तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। 5 मई 2020 को चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मेक 1 प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक्स हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। वैसे तो यह टैंक काफी खतरनाक हैं, लेकिन यह बेहद भारी होते हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान ज्यादा ऊंचाई वाली सीमा पर तैनात करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए भारतीय सेना ने 200 व्हील्ड और 100 ट्रैक्ड लाइट वेट टैंक की मांग उठाई थी। 5वां, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसके मुख्य रोटर में 5 ब्लेड लगे होंगे और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर लगा होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिक को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर, ऊंचाई 6.22 मीटर का होगा। इसमें 2 टर्बोसेफ्ट इंजन लगे होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। यह अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर की होगी। अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और क्या पता शायद इसमें डीआरडीओ बनाए जा रहे नई मिसाइलों को लगा सकती है जो सभी मौजूद मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक हो, जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास तो क्या अमेरिका के। ओके गाइस यार, वैसे वो हथियार इन्होंने बताए, हथियार तो बहुत एडवांस बताए हैं। बेशक नहीं। तो
तैयार हो गए तो ये वाकई डेंजरस होगा। हाँ। और मेरे हिसाब से एक चीज़ देखी जाए कि ये जो हम हथियार तैयार कर रहे हैं अपने लिए, ये एक हम मुसीबत की बायस भी तैयार कर रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन अपनी कंट्री की दफा के लिए, डिफेंस के लिए होना चाहिए। तो सो यार अच्छी बात है, करनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, नई चीज़ें तैयार होनी चाहिए। साइंस है ना भाई, साइंस का दौर है। जो मेड इन इंडिया यानी कि खुद बना रहा है, ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट तरक्की कर रहा है इंडिया, बहुत तरक्की कर रहा है। पहले ही इंडिया बहुत चीज़ें खुद बना रहा है, तो क्या बात है, इसमें भी टॉप पे जा रहा है, कोई शक नहीं है। छा गए यार। तो और यही कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।